नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम सुनेंगे एक ऐसी चमत्कारिक कथा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये कहानी है कर्नाटक संगीत के पितामह कहे जाने वाले महान संत पुरंदरदास जी की। क्या आप जानते हैं कि भगवान का ये महान भक्त पहले एक ऐसा पत्थर दिल इंसान था जो फूटी कौड़ी भी दान नहीं करता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक एक झटके में फकीर बन गया? कैसे भगवान विट्ठल ने खुद एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनकी परीक्षा ली और एक सोने की नथ ने कैसे उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। आज की ये वीडियो भक्ति, त्याग और भगवान के साक्षात चमत्कार की एक ऐसी मिसाल है जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। तो चलिए शुरू करते हैं ठाकुर जी के इस अनन्य भक्त की ये अद्भुत कथा। दक्षिण भारत के इतिहास में भक्त पुरंदरदास जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, लेकिन उनके संत बनने की कहानी अत्यंत विस्मयकारी है। कर्नाटक के हम्पी में श्रीनिवास नायक नाम के एक प्रसिद्ध जौहरी रहते थे, जिनकी गिनती उस समय के सबसे अमीर व्यक्तियों में होती थी। उनके पास इतना सोना और हीरे जवाहरात थे कि उनके खजाने का कोई अंत नहीं था, परंतु उनका स्वभाव अत्यंत कठोर और हृदय पत्थर जैसा था। उनके दरवाजे से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं जाता था, क्योंकि वे उसे धक्के मारकर बाहर निकलवा देते थे। उनकी पत्नी सरस्वती जी साक्षात लक्ष्मी का रूप थीं और अत्यंत धर्मपरायण थीं, परंतु पति की अनुमति के बिना वे चाहकर भी दान नहीं कर पाती थीं। भगवान विट्ठल ने अपने भक्त के भीतर छिपी भक्ति को जगाने के लिए एक लीला रची और एक अत्यंत जर्जर और फटे हाल ब्राह्मण का रूप लेकर श्रीनिवास की दुकान पर पहुंचे। ब्राह्मण ने बड़े ही करुण स्वर में विनती की कि वे अपनी पुत्री के विवाह के लिए दर दर भटक रहे हैं और उन्हें कुछ आर्थिक सहायता चाहिए। श्रीनिवास ने ब्राह्मण को सहायता देने के बजाय अपमानित किया और उन्हें कई महीनों तक अपनी दुकान के चक्कर कटवाए ताकि वो ब्राह्मण हार मानकर चला जाए। एक दिन ब्राह्मण की जिद पर श्रीनिवास ने उसे एक खोटा सिक्का दिया जो बाजार में भी नहीं चलता था। वो ब्राह्मण सीधा श्रीनिवास के महल पहुंचा और उनकी पत्नी सरस्वती जी से प्रार्थना की। सरस्वती जी ने जब पति की इस निष्ठुरता के बारे में सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि एक ब्राह्मण उनके घर से खाली हाथ गया तो उनके कुल का विनाश हो जाएगा। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी सबसे प्रिय और मूल्यवान सोने की नथ, जिसमें कीमती हीरा जड़ा था, ब्राह्मण की झोली में डाल दी। ब्राह्मण वो नथ लेकर सीधा श्रीनिवास की दुकान पर उसे बेचने के लिए पहुंच गया। श्रीनिवास ने जैसे ही उस नथ को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वैसी नथ पूरे राज्य में केवल उनकी पत्नी के पास थी। उन्होंने ब्राह्मण को वहीं बैठने को कहा और नथ को अपनी लोहे की मजबूत तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया और तुरंत घर की ओर दौड़ पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने गरजते हुए अपनी पत्नी से नथ की मांग की और कहा कि यदि नथ नहीं मिली तो वे उसे घर से निकाल देंगे। सरस्वती जी प्राण संकट में देख अपने पूजा कक्ष में गईं और भगवान विट्ठल के चरणों में सिर रखकर रोने लगीं। उन्होंने सोचा कि अब मृत्यु ही एकमात्र मार्ग है और उन्होंने एक कटोरे में विष घोल लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर भगवान का नाम लिया और विष का प्याला होठों से लगाया, अचानक कटोरे के भीतर कुछ खनकने की आवाज आई। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि साक्षात वही नथ कटोरे में तैर रही थी। सरस्वती जी ने वो नथ लाकर अपने पति के हाथ में दे दी। श्रीनिवास ये देखकर स्तब्ध रह गए और संदेह में दुकान की ओर भागे। जब उन्होंने दुकान की तिजोरी खोली तो वो पूरी तरह खाली थी और नथ गायब थी। श्रीनिवास नायक को तुरंत सत्य का आभास हुआ और वे समझ गए कि वो गरीब ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि साक्षात भगवान थे, जो उन्हें संसार के मोह और लालच से मुक्त करने आए थे। वे पागलों की तरह उस ब्राह्मण को खोजने निकले, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसी क्षण श्रीनिवास का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति और ऐश्वर्य का त्याग कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपनी संपत्ति गरीबों में बांटकर हाथ में चिमटा और एक तारा लेकर पुरंदरदास के नाम से भगवान के भजन गाने लगे। आगे चलकर उन्होंने लाखों भजनों की रचना की और उन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहा गया। तो दोस्तों, ये थी भक्त पुरंदरदास जी की वो अद्भुत कथा जो हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा कंजूस या अहंकारी क्यों न हो, भगवान की एक कृपा दृष्टि उसका पूरा जीवन बदल सकती है। पुरंदरदास जी ने हमें सिखाया कि असली धन वो नहीं जो तिजोरियों में बंद हो, बल्कि असली धन तो वो है जो प्रभु के चरणों में समर्पित हो। उम्मीद है कि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महान चमत्कार से परिचित हो सकें। कमेंट्स में जय विट्ठल या राधे राधे लिखना ना भूलें और ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।